हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों, आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का जो कि पहला चैप्टर है विद्युत आवेश। उसी से रिलेटिव यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको इम्पॉर्टेंट में पहला नंबर करके विद्युत आवेश लिख लीजिएगा। इसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ विद्युत आवेश की विशेषताएँ, उसका प्रकार, कुछ इम्पॉर्टेंट नियम भी है जैसे कूलाम का नियम। ये सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों से बताऊँगा और उसका नोट्स भी बनवाऊँगा। तो एक काली पेन और अपना बुक जो नोट्स है उसको ले करके ही साथ में बैठिए, क्योंकि नोट्स भी साथ में लिखते चलिएगा और कुछ इम्पॉर्टेंट इफेक्ट भी बताऊंगा, उसको भी उसमें जोड़ते चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू चैनल राहुल यादव R into I यूट्यूब क्लासेज में। तो चलिए हम लोग अपना विद्युत आवेश का पहले हेडिंग देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत और चुंबकीय बलों का अनुभव करती है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक कैसा गुण है? तो मौलिक गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय बलों का अनुभव होता है। ठीक है, यह आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होती है। ये आवेश कैसी होती है? तो धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों में से कोई हो सकती है। जैसे में इसका अगर धनात्मक होगा तो उसमें अब जैसे प्रोटॉन हो जाता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसका विद्युत आवेश की विशेषताएं में प्रकार करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका मूल इकाई देख लीजिए। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई या मूल इकाई कूलाम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोग का। नहीं हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन देखते चलिए वीडियो को अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो अगर रुकते चलूँगा ना तो फिर लॉन्ग वीडियो जाएगा, तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी। तो उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा जब आपके पास टाइम होगा, लेकिन पढ़ लीजिए और जिसको याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग आवेश का संरक्षण नियम देख लेते हैं। अब ये देखिए आवेश का संरक्षण नियम। विद्युत आवेश का कुल परिमाण हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात न तो यह उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। विद्युत आवेश का कुल परिमाण हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब कि एक जगह, और यह न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, ये एक ही जगह पर बस कुल बना रहता है। ठीक है, आवेश का लघुत्तम मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का मान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा पूछता ही रहता है कि E का मान कितना होता है। ये बहुविकल्पी में भी पूछ देता है, तो एक नंबर आप लोग का बन जाएगा यहाँ से, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में देख लेते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे में धनात्मक हो जाएगा या फिर ऋणात्मक माइनस ऋणात्मक होगा। ठीक है, और दूसरका में लिखेंगे भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और भिन्न प्रकार के आकर्षित करते हैं। समान प्रकार में धनात्मक या फिर ऋणात्मक रहेगा, और भिन्न प्रकार में कैसा रहेगा? धनात्मक या फिर ऋणात्मक धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। अब आ जाता है विद्युत आवेश के प्रकार, मतलब आवेश कितने प्रकार का विद्युत होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला बना करके लिखेंगे स्थिर आवेश। जो आवेश जो रहता है ना, वो एक जगह पर जो स्थिर रहता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का स्थिर होना, एग्जाम्पल में रगड़ने से प्लास्टिक की छड़ी का आवेशित होना। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया हूँ और उसका हेडिंग में परिभाषा भी लिखवाया हूँ कि इसी वस्तु पर आवेश का स्थिर होना। इस प्रकार से लिख करके एग्जाम्पल में भी आप लोग एग्जाम्पल डाल करके लिख दीजिएगा कि रगड़ने से प्लास्टिक की छड़ी का आवेशित होना। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद आता है हम लोग का गतिशील आवेश। तो गतिशील आवेश में क्या रहेगा? किसी माध्यम में आवेश का प्रवाह जो विद्युत धारा का निर्माण करता है। किसी माध्यम में आवेश का प्रवाह जो विद्युत धारा का निर्माण करता है उसे हम गतिशील आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गतिशील आवेश। उसके बाद आ जाता है आवेश, विद्युत आवेश का सूत्र। तो सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा ना तो फिर आप लोग सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। जब सवाल लेकर के आऊँगा ना तो उस समय आप लोग को सूत्र याद रहना चाहिए सभी का। ठीक है, तो विद्युत आवेश का सूत्र देख लीजिए। पहले लिखेंगे इसमें क्या कि यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो, n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो, तो उसका कुल आवेश Q बराबर n ही हो जाएगा। जहाँ पर Q बराबर कुल विद्युत आवेश है, Q को किससे
आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्यू बराबर जहाँ पर पूछेगा ना आवेश का मान पूछेगा और एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो इसको आप मान रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसका क्यू बराबर यानी इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रहा है, विद्युत आवेश का निर्धारण। ये में लिखेंगे रगड़ने से आवेश, हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को खो सकती है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को खो सकती है, जैसे में धनात्मक हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन जो खोती है ना, जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को खोती हैं तो उसमें क्या होता है, धनात्मक हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन जो खोती है ना वो धनात्मक हो जाती है और दूसरी इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर सकती है तो ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा संवहन द्वारा आवेश। कैसा आवेश, तो संवहन द्वारा आवेश। किसी चालक माध्यम के माध्यम से आवेश का प्रवाह, किसी चालक माध्यम के माध्यम से आवेश का प्रवाह। दो बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को याद होते चलेगा। आप लोग मेरे साथ बस कुल पढ़ते चलिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखते चलिए और एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट से ना मोटिवेट रहता हूँ, तो इसलिए और अच्छे से वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा और रोज़ इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के यहाँ तक वीडियो जाती रहेगी। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। विद्युत आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछ देता है, 3 नंबर में पूछता है। कूलाम का नियम अगर पूछेगा तो 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये क नंबर में आएगा। इस पर सवाल भी दे सकता है या फिर इसको बोल देगा कि इसका पूरा नियम बनाइए। ठीक है, ये इसका पूरा परिभाषा लिख करके नियम, कूलाम का नियम बताइए, तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है आप लोग को याद होगा, नहीं याद हो तो इसको लिख लीजिए एक कॉपी पर। तो कूलाम का नियम हेडिंग डाल करके लिखेंगे, दो बिंदु आवेश के बीच का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे में दो बिंदु आवेशों के बीच का बल, दो बिंदु आवेशों के बीच का गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 Q2 ये क्या है, आवेश है। आवेश यहाँ पर क्या पूछा है, दो आवेश, दो बिंदु के बारे में पूछा है ना, तो एक Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। इसका क्या समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि R जो है ये वर्ग है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, R बराबर दूरी मानेंगे और ये बराबर क्या हो जाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया हूँ। R बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्ग पूछा है तो इसलिए मैं यहाँ पर सूत्र में स्क्वायर लिखा हूँ, यह बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, और K बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये स्थिरांक होता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये K का मान होता है। ठीक है, और ई बराबर मैंने आपको बता दिया हूँ कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये दोनों नियम को लिखिएगा, क्योंकि ना एक नियम बहुविकल्पीय में पूछेगा ही पूछेगा। और ये दूसरा का हो जाएगा आवेश का संरक्षण नियम। किसी बंद प्रणाली में कुल विद्युत आवेश हमेशा स्थिर रहता है। आवेश का संरक्षण नियम में किसी बंद प्रणाली में कुल विद्युत आवेश हमेशा स्थिर रहता है। विद्युत आवेश का उपयोग लिख देंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, विद्युत आवेश का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। कैपेसिटर आप लोगों को पता होगा, जो कि फैन, जो ऊपर वाला फैन रहता है, कोई भी फैन रहता है ना, उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आवेश का उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत धारा का निर्माण करने में विद्युत परिपथ और सर्किट में, वहाँ पर भी विद्युत आवेश का उपयोग होता है। तो ये था हम लोग का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे ज़्यादा आप लोगों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी था विद्युत आवेश में इम्पॉर्टेंट हेडिंग, वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा, और कुछ अगर छूटा होगा तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। न्यू वीडियो आने के पर उसमें आप लोग को जोड़ करके बता दूंगा। और अब एक केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली है 2 दिन में, तो आप लोग अब केमिस्ट्री का भी नोट्स सब कुछ एक एक करके सारी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और इस बार आप लोग का 400 प्लस नंबर दिलाने का टारगेट है। और इस बार का
आया ही होगा आप लोग का, देखे होंगे रिजल्ट सभी लोगों का कितना। अब बहुत कठिन हो गया इंटर का पेपर पास करना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए तभी आप लोग पास हो पाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।